रिस्क, जोखिम, खतरा। दोस्तों, इस शब्द के बारे में आप सब जानते हैं और क्रिप्टो में इस शब्द का यूज बहुत बड़े पैमाने पे होता है। चाहे वो आप ट्रेडिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो आप किसी दूसरे मायनों में से समझना चाहते हैं अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर अगर हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो ऐसा क्या रिस्क है जो आप शायद टीएलसी के बारे में नहीं जानते हैं। मैंने पहले ही वीडियो में अपने टीएलसी में ये बताने की कोशिश की थी, आपको समझाया था कि कैसे किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी होता है, उसके लीगल एस्पेक्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, केवाईसी होना बहुत जरूरी होता है। किसी एक देश में अगर वो काम कर रहा है तो वहां पर उसका उस पूरे लीगल एस्पेक्ट्स के साथ उस कंट्री के रेगुलेशंस के हिसाब से रजिस्टर करवाना भी अनिवार्य होता है। लेकिन अब टीएलसी की बात की जाए, ट्रिलियन की बात की जाए, तो यहां पर इसका रजिस्ट्रेशन ना तो इंडिया में है, ना इसका ऑफिस इंडिया में है, और ना ही तो किसी दूसरे रूप से यहां पर ये लीगल है। इसलिए रिस्क यहां पे बड़ा बन जाता है। अब कुछ ऐसे हैं जो यहां पर इस रिस्क को उठाते हुए काफी लंबे समय से टीएलसी से फायदा ले रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा हम पिछले कुछ दिनों में देख पा रहे हैं, टीएलसी कॉइन ने काफी अच्छी बढ़त यहाँ पे बनाई है, लिमिटेड क्वांटिटी यहाँ पे रखी गई है। लेकिन इसके साथ एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको उसके बारे में नहीं पता है। काफी लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि हमने टीएलसी से बहुत कम पैसा कमाया है, या कुछ ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि हमने इसमें निवेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों ही सूरतों में समझने वाली बात यह होती है कि कैसे आप किसी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सही समय पर आंक कर उसमें निवेश करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो टीएलसी में वो योग्यता है जहां पर आपको वो पैसे कमा के दे सकता है। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क, कुछ जोखिम, कुछ खतरे जुड़े हुए हैं जो आपको भी समझने होंगे। और इसी के साथ मैंने यहां पर बीएससी स्कैन से कुछ डेटा कंपाइल किया है, और वो डेटा कुछ इस तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अब इस चीज को आपको ठीक से समझना है कि एक्चुअली टॉप वॉलेट्स के अंदर चल क्या रहा है, और वो जो वॉलेट्स हैं उनकी एनोनिमिटी और उनके पीछे के लोग कौन हैं। दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर अगर उनके होल्डर्स की बात की जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे टीम होल्डिंग होती है जो एक अमाउंट में बहुत बड़ी होती है। तो ट्रिलियनर या टीएलसी कॉइन के बारे में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो इसकी टॉप मोस्ट होल्डिंग है और जो इसका बैलेंस है वो इनके टॉप 10 होल्डर्स के पास है। अब यही टॉप 10 होल्डर्स जो यहाँ पर हैं, मे बी ये टीम खुद हो सकती है, ऑनर्स के वॉलेट्स हो सकते हैं, या उनसे एसोसिएटेड ये वो लोग हैं, वो मेंबर्स हैं जिनका टीएलसी के साथ कहीं ना कहीं एक लंबी, जिसे एक डीप एसोसिएशन भी कहा जा सकता है। यानी कि यहां पर ये जो टॉप 10 अगर मैं वॉलेट्स की बात करता हूं तो ये किसी एक आम इंसान या आम क्रिप्टो यूजर्स के नहीं हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं टीम से रिलेशन रखने वाला कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई मेंबर हो सकता है, क्योंकि यहां पर इतना बड़ा अमाउंट रखना किसी एक आम इंसान, आम क्रिप्टो यूजर्स के बस की बात नहीं होती है। वेल्स का काम हो सकता है, टीम मेंबर्स, टीम ओनर्स का काम हो सकता है, और इसीलिए इस सस्पिशियस एक्टिविटी को हम रोल आउट नहीं कर सकते हैं। और यही मेरा बताने का उद्देश्य यहां पर इसीलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके सामने सारी डिटेल्स जो हैं रखी जा सके, ताकि आप उन्हें समझें और उसी हिसाब से अपना निर्णय लें। पहले ही दिन से मैंने एक बात कही थी कि हमेशा क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन टीएलसी में लिक्विडिटी का इशू है, उस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं। किसी भी बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पे ये लिस्ट नहीं है। दूसरा, यहाँ पे इंडिया में ये रजिस्टर्ड नहीं है। और तीसरा, यहाँ पर इसका कोई भी डायरेक्ट एसोसिएशन इंडियन लीगल एस्पेक्ट के तौर पे नहीं देखा गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर इसे एक शक के दायरे में खड़ा करती हैं, जिसके लिए आपको सतर्क होना भी जरूरी है। लोगों ने रिस्क लिए हैं, पैसा बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी रिस्क लेंगे, दो ही चीजें होती हैं, या तो आप डूबेंगे या उभरेंगे। तो अगर आप उभरते हैं तो फायदा आपका होता है, और डूबते हैं तो नुकसान आपका होता है। तो ये चीजें क्रिप्टो में हैं और इनसे आपको सबक लेना चाहिए, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर टीम ने, ऑनर्स ने, फाउंडर्स ने यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो उनके क्रिप्टो यूजर्स के लिए एक नुकसानदायक सबक रहा है। और इस चीज से अगर हम सीख नहीं लेते हैं तो फिर हम अपनी आंखें कब खोलेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आपको खुद समझना है। इसलिए हर वीडियो में मैं कहता हूं कि निवेश उतना ही करें जिसका खोने पर गम ना हो, और दूसरा, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेके ही निवेश करें। अगर इस तरीके से टीएलसी के अंदर बैलेंस होल्डिंग्स की बात की जाए, वॉलेट्स में इतने ज्यादा टीएलसी कॉइन्स अगर कहीं पड़े हैं और उनकी कोई डिटेल्स
टीम नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं टीम पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जितनी भी इनकी ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, आप इनसे रिक्वेस्ट करें, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, कि भाई हमें ये बताएं कि टॉप होल्डिंग्स हैं किसकी, कौन है ये होल्डर्स, और क्या गारंटी है कि ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स हैं इनका कोई भी मिसयूज नहीं करेगा, इनको कोई भी सडनली सेल आउट नहीं करेगा। क्योंकि जब ये चीजें होंगी तब कहीं ना कहीं पूरे की पूरी कम्युनिटी और पूरे क्रिप्टो होल्डिंग जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं टीएलसी के, उनको एक बहुत बड़ा लॉस मिलने वाला है। जिस दिन भी ये सेलिंग होती है, ये इसके लिए खतरे की घंटी होने वाली है और आपको इस चीज को अभी से समझना होगा। हालांकि मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया था कि लिक्विडिटी किसी प्रोजेक्ट की जान होती है और लिक्विडिटी अगर उस प्रोजेक्ट में नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और इस सिनेरियो में जहां पे टॉप 10 होल्डिंग्स की हम बात करते हैं, ये अगर किसी भी समय सेल आउट कर दी जाते हैं, पुल आउट कर दी जाते हैं, तो आपकी जेब में जो वैल्यूज है टीएलसी की वो शून्य मात्र ही रह जाएगी और उसे आप देख के काफी भयभीत हो सकते हैं। आपको शायद वहां बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो ये चीजें यहां पर टीएलसी में जो सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं। रही बात कॉइन मार्केट कैप की, तो करंट प्राइस टीएलसी का आज के दौर में 6524.5 पैसे हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर देखा जाए वॉल्यूम्स पिछले 24 घंटे में 2.87% के हिसाब से राइज हुआ है और यहां पर टोटल सप्लाई मैक्स सप्लाई रिमेन अनचेंज विच इज 1 बिलियन टीएलसी है, लेकिन सर्कुलेशन पे 100 मिलियन टीएलसी लिए गए हैं। लाइव चार्ट काफी अच्छा है जो कि पहले दिन से लेके आज तक उसी ग्रोथ के हिसाब से देखा जा सकता है। रिसेंटली हम हमेशा यही सवाल आता है कि हम टीएलसी कहां से बाय करें। दोस्तों पहले मैं कह चुका हूं MEXC और बिटमार्ट से आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको वहां बाय करने में डिफिकल्टी आए क्योंकि लिक्विडिटी के इश्यूज वहां पे हो सकते हैं, क्योंकि एल बैंक में रिजर्व्स के इशू तो हैं ही हैं। लेकिन इसके अलावा आप यहां पे MEXC बिटमार्ट पे इसे बाय कर सकते हैं। और इस चीज को भी समझना जरूरी है कि आने वाले समय में इसका ऑल टाइम हाई कितना जा सकता है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर इसने अपना जो ऑल टाइम हाई था वो 6597 रुपए टच किया था और ये 5 दिन पहले का रिकॉर्ड है। इसके हिसाब से अगर ऑल टाइम लो देखा जाए तो वो एक साल पहले 993.61 था, जो कि अभी 556.78% के हिसाब से राइज पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के आगे पीछे ये इस वक्त हमें नजर आता है और बायबल पोजीशंस मैं इसे नहीं मानूं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास जब भी कोई क्रिप्टो होता है तो उसे बाय करने में एक हमेशा रिस्क बना रहता है। ऑलरेडी रिस्क के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी प्राइस प्रेडिक्शन की बात की जाए तो यहां पर करंट प्राइस इसका टीएलसी कॉइन का डॉलर में 78.23 देखने को मिल जाएगा। चेंज 24 घंटे के अंदर 0.15% के हिसाब से है। वीकली में अगर देखा जाए तो -0.11% के हिसाब से ये डाउन हुआ है। यहां पर अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 7.82 बिलियन इसकी डॉलर मार्केट कैप है और 1.79 मिलियन डॉलर इसका वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में रहा है। मैक्स सप्लाई जो है 1 बिलियन रखी गई है, सर्कुलेशन में 100 मिलियन, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर हम इसके प्राइस प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो 7 डेज के अंदर 116.02 यूएस डॉलर हो सकता है, 1 मंथ के लिए 256.17 यूएस डॉलर हो सकता है, 3 मंथ्स के लिए 216.84 डॉलर हो सकता है, और अगर 6 मंथ्स की बात की जाए तो 218.85 डॉलर ये हो सकता है, और 1 ईयर में 208.05 डॉलर रखा जा सकता है। यानी कि इस हिसाब से इसकी ग्रोथ प्रेडिक्शंस बताई गई है और यहां पर चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है कि इसका एक अप ट्रेंड बन रहा है, जहां पर ये कहते हैं कि हाइलाइट्स के अंदर अप ट्रेंड एक्सपेक्टेड नेक्स्ट 7 डेज है, ट्रेडिंग एट 227.93 बिलो और एस्टिमेट नेक्स्ट मंथ हो सकता है, प्राइस इज प्रेडिक्टेड टू ग्रो 245.44% इन 3 मंथ्स हो सकता है, ग्रोथ ऑफ 180.16% इज एक्सपेक्टेड इन 6 मंथ्स हो सकता है, और 1 ईयर प्रेडिक्शन शो करता है कि 166.34% की ग्रोथ ही ले सकता है। लेकिन अगर रिस्क एनालिसिस की बात की जाए, ये कहते हैं कि आवर रिस्क चेक हैव नॉट डिटेक्टेड रिस्क, However, this does not mean it's risk free। जैसे कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि इसके साथ रिस्क तो जुड़ा है, और उस रिस्क को अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो आपके लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट में देख पाएंगे। तो ये चीजें आपको जाननी है, और यहां पर किसी भी क्रिप्टो में सेफ आप अपने आप को नहीं मान सकते हैं। क्रिप्टो है तो रिस्क है, और रिस्क है तो आपको कहीं ना कहीं वो जोखिम लेके फायदा लेना आपके बस की बात है। आप उसे किस तरीके से हैंडल करते हैं, चीजों को समझते हैं, आपके ऊपर ज्यादा निर्भर होता है। तो यहां पर टीएलसी में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें होती है जो शायद आपको नहीं पता है। तो ये चीजें आपको समझना है और इसी हिसाब से अपना निवेश करना। किसी के कहने पे अगर आपको कोई बड़ी बड़ी दलील दे रहा है तो उसके ऊपर ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, उसके हिसाब से सोचें समझें फिर निवेश करें, और उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो, ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो कि आपके साथ कहीं कोई धोखा हुआ है और
और आप किसी के कहने पे अपने आप को नुकसान में उस जगह देख पा रहे हैं जहां से आप पीछे मुड़ के नहीं जा सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और टीएलसी में इन चीजों को भी आप समझिएगा। तो दोस्तों ये तो रही आज की वीडियो की बात। चलते चलते कहना चाहता हूं कि आपने पिछले बार मुझे अपने अपने टोकन्स के बारे में बताया कि आपके पास इतने इतने टीएलसी कॉइन्स पड़े हुए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि यहां पर लविश चौधरी जी आए इंडिया में और एक इवेंट इंडिया में रखें, क्योंकि काफी लोग ये जानते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं वो दुबई में होते हैं या दूसरी कंट्रीज में होते हैं, लेकिन इंडिया में इनके इवेंट्स का क्या है उसके बारे में अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं कि ये कहां पर आप इनका इवेंट देखना चाहते हैं, और उसी हिसाब से हम भी कोशिश करें कि ये इंडिया में अपना इवेंट करें और अपनी कम्युनिटी को संबोधित करें और बताएं कि टॉप 10 होल्डर्स जो हैं, जो टॉप 10 वॉलेट्स हैं यहाँ पर बेसिस के हम देख पा रहे हैं वो किसके हैं, उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन मेंबर्स हैं, ये भी जानने का हमें हक है। और क्योंकि हम अगर यूजर्स हैं तो हमारा पूरा राइट्स बनता है कि हम चीजों को समझें। क्रिप्टो में पूरी की पूरी जो क्लैरिटी है वो आपको मिलनी चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।